कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुसुम जी राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर, मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी हो दोनों हाथ एक बार हिला दीजिएगा। उन्होंने भजन की एक लाइन लिखी है, छोड़कर सारा जमाना तेरे धर्म पे आ बैठे हैं। क्या बखान करूं गुरुदेव। आंकड़े की जड़ पशुपतिनाथ का व्रत और तुमरुका जी के नाम में क्या बल है। मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, उन्हें संतान सुख नहीं था। इस वजह से उन्हें परिवार वाले भी बहुत अपशब्द कहते थे। कई जगह इलाज करवाया पर 24 साल तक संतान नहीं हुई। हमने आपकी कथा 2021 में आखिरी के महीने में श्रवण करी। तब आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। कथा सुनकर एक उम्मीद जाग गई। मैंने मासी माँ से कहा, इतना इलाज करवाया है, एक बार ये उपाय भी करो। फिर हम 3 मार्च को कुबेरेश्वर धाम आए और वहां बाबा से बोल कर आई कि बाबा मैं यहां से जाने के बाद मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, मेरी मासी भी करेगी, आप कृपा करना मेरी मासी माँ की गोद भर देना। 17 मार्च को मासी माँ ने आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी कमर में शिव मंदिर में जैसा आपने बताया था वैसा बांधा। 19 अप्रैल को मेरा दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत था और मासी माँ उस समय गर्भ से हो गई थी। 21/11/2022 को मासी माँ को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके फोटो मैंने पत्रिका में लगाए। ये 2 पुत्र हुए। अब 24 वर्ष एक पत्र आया है, ये भी देख लीजिए। 12 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। दीक्षा नाथ भोले पंत की बेटी इंदौर से हैं। मोबाइल नंबर ये, जिसका भी हो वो हाथ हिला सकती हैं। दीक्षा नाथ, गुरुजी मेरे भोले बाबा का आपका क्या वर्णन करूं, मेरे शिव जी का। 12 वर्ष शादी के हो गए थे। 12 साल के बाद भोले बाबा की कृपा से, शिव कृपा से आंकड़े की जड़ का प्रयोग और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर कर 12 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 2 बेटियों को दिया है। उसके फोटो लगा रहा हूं। अच्छा, लोग कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ, ये तुमरुका जी एक क्यों नहीं देते जब भी देते। बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें हम फिर कहेंगे भगवान देवता और देवी सब देंगे। ब्रह्मा जी देंगे तो जितना तुम्हारे ललाट में लिखा है उतना देंगे। भगवान विष्णु देंगे तो तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना देंगे। और मेरा महादेव जब देता है तो छप्पर फाड़ कर दे, वो नहीं सोचता देने, वो सोचता नहीं है देने। यही है, लिया जाओ, लिया। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
दीदी बोल रही हैं, इनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मैं एक बेलपत्री इनके पास में रख देती हूँ और वही बेलपत्री बाबा की घूटी में घिस के दे देती हूँ, मेरा बाबा लाज रख ले। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मैं फिर निवेदन करूंगा जिन माताओं को 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल 12 साल हो गए हों, निवेदन है भले टेस्ट बेबी आप करा रहे हो या कुछ भी क्रम कर रहे हो, दवाई गोली डॉक्टर की भी लेते रहो, मना नहीं है, पर साथ में रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, सफेद आंकड़े की जड़ भगवान शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुका जी का नाम लेकर लाल धागे में शिव जी का दर्शन करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर के अंदर रहें, तब कमर के ऊपर उसको बांधिए। शिव कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। पर विश्वास के साथ कई बार सफेद आंकड़े की जड़ या तो पति लेकर आ जाता है या पत्नी लेकर आ जाती है या किसी मोहल्ले वाले से बुलवा ली जाती है। फिर लोग कहते हैं हमने भी बांधी थी। या सफेद आंकड़े की जड़ का नियम है, शंकर की आराधना में जब शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी बाचने बैठे हैं तो उन्होंने कह दिया था, सुनो चंचुला देवी, तुम बेधव्य हो, तुम कथा सुन सकती हो, उस कथा के बल पर तुम पति के लोग जा सकती हो, पर जोड़े से कथा सुनने के लिए किसी को होना जरूरी है। तब उस समय पर तुम रुका जी ने मार्ग बता दिया हमको कि सफेद आंकड़े की भी जड़ अगर लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों लाएंगे साथ में, तब जाकर उसको शिव मंदिर तक दोनों लेकर जाएंगे। शिव के द्वार पर दोनों मानेंगे। हम दोनों में से किसी को भी अगर दोष है, कोई तकलीफ है, तो बाबा आप बैठे हो, आप बैठे हो। अब कई बार पति से मंगवा लिया, आपने बांध ली, कई बार पत्नी लिया थी, कभी मोहल्ले के लोगों से मंगवा लेते हो, कभी रिश्तेदारों से मंगवा लेते हो, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कहां जाओ? शिव भक्ति की ओर अग्रसर। तुम रुका जी सभा में पहुंच गए, बीणा देवी गा रही थी, सरस्वती मैया स्वर फैला रही थी और तुम रुका जी उस समय पर पहुंचे। पहुंचते से तुम रुका जी ने केवल अपनी बीणा का एक तार बजाया। अभी तक सरस्वती के गायन पर सब बैठे हुए थे, केवल तुम रुका जी का बीणा का एक स्वर बजा और 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए। एक स्वर बजते ही, तुम रुका जी का मात्र बीणा का एक स्वर पड़ते से ही सब खड़े हो गए। बीणा देवी का चेहरा नीचे झुक गया। बीणा देवी के चेहरे पर सन पड़ गए। मैंने इतना गायन किया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, मैंने इतना भजन गाया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और तुम रुका जी केवल एक बीणा का एक स्वर ही दिया था, सब खड़े हो गए। ऐसा क्या है इसमें? तब ब्रह्माणी सरस्वती बीणा देवी वापिस आई ब्रह्मा जी के पास में, मुझ में क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे स्वर के लिए अभी तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगी। मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होगा स्वर के लिए? मुझसे ज्यादा प्रबल कौन होगा स्वर के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम रुका जी के पास में। तुम रुका जी के पास में जब सरस्वती गई हैं, सरस्वती मैया के चरण को तुम रुका जी ने प्रणाम करा है। इसको कहते हैं विद्यावान गुणियति चातुर, इसको कहते विद्यावान। अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी। तुम रुका जी ने चरण पकड़ लिए, मां क्या बात है,
आप मेरे चरण मत पकड़ो, मैं आपके पास सीखने के लिए आई हूं, आप मेरे गुरु बनिए। तुमरुका जी ने कहा, संसार में मेरी क्या सामर्थ्यता या मैं किसी को सिखा सकूं, मुझे तो खुद महादेव ने सिखाया है। आप महादेव के पास जाइए, वो सिखा सकते। मेरा महादेव अभी कहां मिलेंगे? तो कहा श्री सैलम के पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर महादेव विराजमान है। शंकर भगवान के पास में सरस्वती मैया चली गई। 1000 वर्ष तक माता सरस्वती ने तप किया, तब शिव जी प्रकट हुए। मांगो वीणा देवी, तुम्हें क्या चाहिए? वीणा देवी कहती है, मुझे स्वर की देवी तो लोग कहते हैं, पर मुझ में स्वर नहीं। आप मुझे ये स्वर दे दीजिए, ये संगीत, ये गीत दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय अपना नटराज रूप प्रकट कर लिया और नटराज रूप प्रकट कर कर माता सरस्वती को स्वरवान बना दिया। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित करें। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल। वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। आप उसका स्मरण कर एक पत्र आया है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लूं, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।